नमस्कार। आज से आरंभ करेंगे नाड़ी ज्योतिष, जिसका नाम नक्षत्र ज्योतिष और केपी ज्योतिष भी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अच्छी ना लगे तो हमें बताइए क्या कमी है। शेयर कीजिए जिससे कि सभी इसका लाभ ले सकें। नाड़ी ज्योतिष यानी कि नाड़ी का अभिप्राय होता है सूक्ष्मता से गणना करना। सूक्ष्मता होती है नक्षत्र, उपनक्षत्र। इसमें सूक्ष्मता से गणना की जाती है। वैदिक ज्योतिष में केवल राशि और ग्रह देखे जाते हैं। इसमें नक्षत्र, उपनक्षत्र और गहराई तक भी आप देख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में किसी भी घटना का प्रॉमिस नहीं मिल सकता कि यह घटित होगी या नहीं होगी, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में यह प्रॉमिस मिल सकता है। व्यक्ति शिक्षित रहेगा या अशिक्षित रहेगा, कार्य करेगा या नहीं करेगा, और कोई भी घटना जिसका आपको प्रॉमिस देखना है कि होगी या नहीं होगी, नाड़ी ज्योतिष आपको बताएगा। इसमें आपको दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, इन तीनों का योग देखना होगा। इन तीनों में जब योग बनेगा तब आपका कार्य संपूर्ण होगा। और इसके अतिरिक्त गोचर में जब ये तीनों स्वामी, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के स्वामी जब एक साथ किसी भाव पर प्रभाव डालेंगे या किसी एक भाव में स्थित होंगे या एक दूसरे को देखेंगे, तब वह घटना घटित होगी। तो गोचर के अनुसार आप यह देख सकते हैं यह घटना किस दिन घटित होगी। अब आरंभ करते हैं कि इसको कैसे सीखें। यह नक्षत्रों पर आधारित है। इसके लिए आपको नक्षत्रों की सारणी को याद करना होगा, जो कि हम पहले आपको सिखा चुके हैं। थोड़ा सा वैदिक ज्योतिष का जो बेसिक है, आधार है, उसको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको आसानी रहे। इसमें ग्रह और उनकी राशि जो जिनका स्वामित्व रखते हैं, जैसे कि सूर्य सिंह का, चंद्रमा कर्क का, मंगल मेष वृश्चिक का, बुध मिथुन कन्या, शुक्र वृषभ और तुला, गुरु धनु और मीन का, शनि मकर और कुंभ का, यूरेनस मकर का, प्लूटो वृश्चिक का और वरुण मीन का। ये 3 ग्रह आरंभिक ज्योतिष में नहीं हैं, लेकिन अब इनकी गणना होने लगी है। यदि आप चाहते हैं कि इनकी गणना ना करें तो आप इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनको छोड़कर भी आपका उत्तर सही आएगा। दृष्टि, सभी ग्रह 7वीं दृष्टि रखते हैं पूर्ण। उसके अलावा मंगल 4थी और 8वीं, गुरु 5वीं और 9वीं, शनि 3री और 10वीं और राहु केतु 5वीं और 9वीं अतिरिक्त पूर्ण दृष्टि रखते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्र, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, यह नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। सूर्य क्रूर है लेकिन अशुभ नहीं है। अशुभ ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु, यूरेनस, वरुण, प्लूटो आदि शुभ स्वभाव से अशुभ ग्रह हैं। पृथक स्वभाव वाले मतलब यदि ये ग्रह आपके किसी भी जिसकी आप घटना को देख रहे हैं उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये घटना को पूर्ण नहीं होने देंगे, उससे अलग कर देंगे। ये है सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये पृथक स्वभाव के ग्रह हैं। इनके अतिरिक्त अशुभ ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह जब भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर में आएंगी, ये बहुत अधिक प्रभाव डालेंगे। मारक ग्रह, प्रत्येक लग्न के लिए
दूसरा और सातवें भाव के स्वामी मारक होते हैं। ये मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। बाधक ग्रह चर राशि के लग्न वालों के लिए एकादश भाव का स्वामी, स्थिर राशि लग्न के लिए नवें भाव का स्वामी और द्विस्वभाव लग्न के लिए सातवें भाव का स्वामी बाधक होता है। जब भी ये दशा महादशा या किसी भाव के ऊपर बैठ जाते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। यूरेनस ग्रह का स्वभाव राहु और शनि की तरह है। वरुण का स्वभाव राहु की तरह है। यम का स्वभाव मंगल की तरह है। इसमें 3 दशा देखी जाती हैं, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। इसके अलावा ग्रह, उसका नक्षत्र स्वामी और उसका उपनक्षत्र स्वामी देखा जाता है। नक्षत्र स्वामी वह होता है जिसमें वह ग्रह स्थित है, और उपनक्षत्र स्वामी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह से हम अंतर्दशा की गणना करते हैं उसी तरह से उपस्वामी की भी गणना करते हैं। यदि हमें शुक्र का उपस्वामी देखना है तो शुक्र की महादशा बटे 120 यानी कि पूर्ण विंशोत्तरी दशा का काल और गुणा 800 मिनट एक नक्षत्र का समय, ये हमारा आता है 133 मिनट 20 सेकंड। इसको आप गणित करके निकाल सकते हैं। इसी तरह से सूर्य का, चंद्रमा का, बाकी सभी ग्रहों का कैलकुलेट कर सकते हैं। यह समय वही रहेगा, बस अंतर बदल जाएगा। शुक्र में सबसे पहले ये आएगा शुक्र का, सूर्य में सबसे पहले सूर्य का आएगा। वही नंबर चलेंगे जैसे कि महादशा और अंतर्दशा में चलते हैं। लगन कुंडली अब तक हमने देखी थी वैदिक ज्योतिष में। इसमें हम लेंगे भावचलित कुंडली। जो दृष्टि और युति है वो हम भावचलित कुंडली से लेंगे। इसमें इसको कस्प कुंडली भी बोला जाता है। इसमें अंतर ये होता है, कभी कभी किसी राशि का लोप हो जाता है और उसकी जगह दूसरी राशि आ जाती है। जैसे कि इसमें आपने देखा 4 की जगह 3 राशि आ गई। यह मिथुन राशि का जो भाव है वो वह इतना बड़ा हो गया और 4 राशि का ख़त्म हो गया। इसको इस प्रकार से देखेंगे। अब देखते हैं कि नक्षत्र स्वामी उपनक्षत्र स्वामी कैसे देखते हैं। मान लीजिए सूर्य मेष राशि में 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर है, 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक है। तो ये जो होगा यह अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण माना जाएगा। तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी जो है केतु है। अब हम केतु की स्थिति देखेंगे कि इस कुंडली में कहाँ पर है। मान लीजिए केतु यहाँ पर स्थित है। फिर हम केतु का नक्षत्र देखेंगे कौन सा है। अब सूर्य की राशि हुई मेष, तो हमने ग्रह लिया सूर्य, इसका नक्षत्र हुआ अश्विनी, इसका स्वामी हुआ केतु, और केतु स्थित है धनु राशि में। अब धनु राशि में नक्षत्र कौन कौन से आएंगे उनको हम देखेंगे। धनु राशि में आएंगे मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। इन तीनों में से किसी में भी स्थित हो सकता है। अब उसकी हमें डिग्री देखनी होगी। यदि वह भी 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर है तो मूल नक्षत्र में उसको मानेंगे। मूल नक्षत्र का स्वामी भी केतु ही होता है। तो इसका ग्रह हुआ सूर्य, नक्षत्र स्वामी हुआ केतु और उपनक्षत्र स्वामी भी केतु। नक्षत्र और उपनक्षत्र। अब प्रत्येक घटना के लिए कुछ भाव सीमित किए गए हैं। जैसे शिक्षा के लिए दूसरा भाव,
चौथा भाव, दूसरे भाव से प्रारंभिक शिक्षा देखी जाएगी। चौथे भाव से आपकी कक्षा 5 तक की शिक्षा देखी जाएगी। कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा देखी जाएगी चौथे भाव से। और दूसरे भाव से आपकी कक्षा 5 तक की शिक्षा देखी जाएगी। पाँचवें भाव से आपकी ग्रेजुएशन की यानी कि स्नातक शिक्षा देखी जाएगी। 9वें भाव से परास्नातक और 11वें भाव से आपका देखा जाएगा कि इन शिक्षाओं से आपको कितना लाभ मिलेगा। छठा भाव प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ये भाव शिक्षा से संबंधित है। अब कौन कौन से भाव होते हैं? सबसे पहले दूसरा, चौथा, पाँचवा, 9वां, 11वां और छठा। अब हम इन पे ग्रहों के प्रभाव देखेंगे। यदि हमें प्राइमरी शिक्षा देखनी है किसी की कितनी होगी या कैसी चलेगी, वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, तो उसके लिए हम देखेंगे दूसरे भाव में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं। उनके फिर स्वामी और उपस्वामी की गणना करेंगे। उसके बाद वह समय कब आएगा जब उसकी शिक्षा आरंभ होगी और सुगमतापूर्वक चलेगी। उसके लिए हमें क्या लेना होगा? महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा, इन तीनों की गणना भी देखनी होगी। इसके बाद वह किस दिन से स्कूल जाना शुरू करेगा, उसके लिए देखेंगे गोचर। 3 ग्रह ही हमें उसमें मिलेंगे, ग्रह नक्षत्र और उपनक्षत्र। 3 ग्रह मिलेंगे हमें महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में, और 3 ग्रह ही हम देखेंगे गोचर में। जब इन तीनों का जो हमने ग्रह, नक्षत्र और उपनक्षत्र, जब ये सहायता देंगे तभी वह स्कूल जाने में सक्षम होगा। अगली वीडियो में देखेंगे शिक्षा को विस्तार से कैसे गणित करेंगे। अगली वीडियो में देखेंगे कि शिक्षा की पूरी गणना कैसे करें। विवाह की पूरी गणना कैसे करें वो भी हम आपको सिखाएंगे। कार्य, व्यवसाय की, सभी की गणना धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपको देंगे। वीडियो में कोई भी जानकारी आपको नहीं सही लगी है तो उसे हमें बताइए, या किसी तरह का सुधार चाहते हैं तो भी हमें बताइए, हम उसको करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।